आयुर्वेदा योगाश्रम। मैं हूं आज आप सभी के साथ श्वेता कपूर। अक्सर हमने लोगों को कहते सुना है, छोटी सी बात है, इसके लिए डॉक्टर के पास क्या जाना, क्या मेडिसिन लेनी, ये तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। लेकिन यही छोटी सी बात जब बनते बनते बिगड़ती है और बड़ा रूप ले लेती है, तब हम सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स की, जिसे हम बहुत लाइटली लेते हैं, कभी ध्यान भी नहीं देते। ऐसे लगता है ये तो हमारे रूटीन में है, स्टमक के अपसेट होने की बात। लेकिन क्या वाकई ही इस पर गौर करना चाहिए? ये इतनी भयानक बीमारी बन सकती है? ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ जुड़ी हैं जिन्होंने अपनी नॉलेज और आयुर्वेद को मिलाकर एक नायाब रास्ता निकाला है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से राहत पाने का। उनका नाम है आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर नवीन आर्य। आयुर्वेद योगाश्रम उत्तर भारत का पहला ऐसा सेंटर जहां एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, सिद्ध चिकित्सा एवं कोलोन हाइड्रोथेरेपी से शरीर में व्यक्त पुराने जटिल रोगों की चिकित्सा की जाती है। डॉक्टर नवीन आर्या एवं डॉक्टर अंजू आर्या आयुर्वेद योगाश्रम में प्रत्येक आने वाले रोगी की पूरी हिस्ट्री लेकर नाड़ी परीक्षा करके रोगी की चिकित्सा के बारे में परामर्श देते हैं। इसमें देश विदेश से हजारों लोगों ने आकर पुराने एवं जटिल रोगों का इलाज करवाया। समय समय पर पंचकर्म, योग और आयुर्वेद के रिफ्रेशर सर्टिफिकेट कोर्स भी कराए जाते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आयुर्वेदा योगाश्रम के फाउंडर, योगाचार्य और आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर नवीन आर्य। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्टली डॉक्टर, वेलकम टू द शो। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को लाइटली लेते हैं और नहीं ध्यान देते हैं इन पर, तो अब से देना शुरू कीजिए। आई एम श्योर आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल आए होंगे जो आप जानना चाहते होंगे, क्वेरी होगी जिसका आंसर पाने के लिए आप सब उत्सुक होंगे। तो कीजिए सिर्फ इतना, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पे आप अभी कॉल कीजिए। डॉक्टर आर्य, आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के बारे में। तो इसकी शुरुआत करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। बिल्कुल सही श्वेता जी। जब भी हम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो उसमें ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जो भी डिजीज़ डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई होती हैं जी, हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी हुई होती हैं, उन्हें हम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स कहते हैं। जैसे पूरी तरह से मल का ना आना, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, इसके साथ हमारे पेट में एसिडिटी की फीलिंग रहना जी, जिससे हमें खट्टे डकार आना, जिसे हम अम्लपित्त कहते हैं। उसके साथ पेट में हमेशा भारीपन रहना, किसी खाने पीने की चीज़ की इच्छा ना होना, पेट में गैस्ट्रिक ट्रबल का रहना, कभी गैस का घूमना, कभी स्टिक हो जाना, या कभी कभी हमारे मल के साथ, हमारे टॉयलेट के साथ ब्लड का आना, जिसे हम अल्सरेटिव कोलाइटिस भी कहते हैं। और उन डिजीज़ को भी हम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में लेते हैं, जहाँ पे कई बार हमें बार बार पखाना जाने की हाजत होती है, या कई बार एकदम से कॉन्स्टिपेशन की। इसको हम IBS के नाम से भी जानते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो ये चंद ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के अंदर लेते हैं। डॉक्टर, ये तो आपने हमें बताया कि कौन कौन सी प्रॉब्लम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के अंदर आती हैं। हाँ जी। लेकिन ये जानना भी साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है कि इनके रीज़न क्या हैं, ये क्यों हो जाती हैं। आयुर्वेद में एक बहुत पुरानी परंपरा से ये बात हमारे शास्त्रों में चली आ रही है, जिसको हमारे घरों में बड़े बुजुर्गों से भी कहते सुना होगा आपने, कि हर बीमारी की शुरुआत पेट से होती है। जी, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जब भी हमें पेट की प्रॉब्लम होती है तो उस समय ये मान के चलना है कि हमारे पेट की अग्नि मंद होती है। अग्नि मंद का मतलब, एक जनरल लेमैन को समझाने के लिए, हमारे पेट में मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो होता है, उसकी पचाने की शक्ति कम होती है। और वो कम क्यों होती है? क्योंकि हमारा खाना पीना ठीक नहीं होता है। हम अशुद्ध खाना खाते हैं, हम अहित खाना खाते हैं जो हमारे हित में नहीं है, हम ज़्यादा खाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, गलत टाइम पे खाते हैं। हमारा टाइम अगर 8, 2 और 8 का है तो कभी हम शाम का खाना, जो रात का खाना शाम को खा रहे हैं, दोपहर का खाना शाम को खा रहे हैं, सुबह का खाना दोपहर के 12 बजे खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम करने में कारण बनती हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ सही ढंग से ना सोना, फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल कल्चर है एंड नाइट जॉब्स का, कॉल सेंटर की शिफ्ट्स का,
तो उसमें होता क्या है कि एक सोने का रिदम जो है, जो प्रकृति ने हमें दिया है, नेचर ने हमें दिया है, वो टूट जाता है। ये जो कारण है, इनको छोटी सी बारीकियों से समझे तो हमें कभी भी डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम होंगी ही नहीं। जी दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, जानकारी ही बचाव है। आप डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को लाइटली मत लीजिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने किसी सवाल का जवाब या कोई क्वेरी है आपके मन में, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रही डिटेल्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर, ये तो हमने बात की इसके रीजंस की। अब बात आती है सिम्टम्स की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ भी तकलीफ होती है हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं, ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। तो ऐसे कौन से साइंस और सिम्टम्स हैं जो हमें दिखें तो हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए? हमें कुछ भी खाने पीने से हमें लगे कि हमारे पेट में भारीपन हो रहा है, जी, हमें ऐसा लग रहा है कि हमें अपने पेट में किसी वजन को बांधा हुआ है, इतना भारीपन फील हो रहा है, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हमारे पेट के रोगों की शुरुआत हो रही है। हर 24 घंटे के बाद हर एक स्वस्थ आदमी को, एक औरत को 24 घंटे के बाद पखाना जाना चाहिए। अगर वो उस समय के बाद नहीं जाता है, या दर्द के साथ या ब्लड के साथ, तब भी समझ लीजिए कि हमारी शुरुआत हो चुकी है पेट के रोगों के लिए। जी, और इसके साथ अगर अपर चेस्ट में यहाँ पे मरीज को लगे कि मुझे यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ जल रहा है, नॉर्मल चाय पीने के बाद लगे कि यहाँ से मुझे एसिडिटी की फीलिंग हो रही है, ये कॉमन टर्म है एसिडिटी, यानी कि एसिड का ज़्यादा बनना। तो ये सारे वो लक्षण हैं जो हमें बार बार बताते हैं कि आपको अब अपने आहार पे नियंत्रण रखना है और अच्छे तरीके से अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करने के लिए कोई ना कोई उपाय और रास्ते में ढूंढने हैं। डॉक्टर नवीन, यहाँ पर मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहूँगी। आयुर्वेद योगाश्रम ऐसे पेशेंट्स की कैसे मदद करता है? श्वेता जी, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है और मैं चाहता हूँ अपने दर्शकों से भी ये बात मुखातिब करना चाहता हूँ कि आपको अगर पेट की प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे ही आपने मार्केट से जाके कोई चूरन की गोली, कोई हाजमे की गोली लेके अपनी प्रॉब्लम को दबाना नहीं है। आपने देखना है कि इस तरह की तकलीफ में आपका रूट कॉज कहाँ है। जी, हमें रोगी फ़ोन करेगा कि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, आप हमें दवाई दीजिए, ऐसे दवाई नहीं मिलेगी। हमें ये पूछना है कि आपके लक्षण क्या हैं, अगर एसिडिटी हो रही है तो कब होती है, जी, किन चीज़ों से बढ़ती है, किन चीज़ों से कम होती है, अगर कॉन्स्टिपेशन है या कब्ज़ है कब होती है, कब ख़त्म होती है, कितनी आयु से है, कितनी आयु से नहीं है, क्या आपको पखाने के साथ ब्लड आता है, नहीं आता है। तो इसको हम बोलते हैं इतिवृत्त। जी, ये हिंदी का वर्ड है, आप इसको इजी लैंग्वेज में कहेंगे हिस्ट्री। ओके, जब तक हमें किसी रोगी की हिस्ट्री पता नहीं होगी उसको हम दवाई नहीं देते हैं। ये जो हमारी किट्स हैं जिसे हम डाइजेस्टिव हीलर किट्स कहते हैं, ये एक ही किट नहीं होती है, ओके, ये हर मरीज के अकॉर्डिंगली, हर रोगी के अकॉर्डिंगली अलग अलग कस्टमाइज्ड किट होती है। ओके, ये कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने वाली होगी, उसका एक अलग मेडिसिन का कंटेंट होगा। तो ये देखना हमारे से और हमारे डॉक्टरों की टीम के द्वारा फाइनल होगा कि आपका कारण क्या है। उस मूलभूत कारण को ठीक करते हुए हम उस किट की व्यवस्था करेंगे और उस किट को, उस रोगी को ठीक करेंगे। डॉक्टर आर्या, कई बार ये भी देखा जाता है कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स अगर किसी को होते हैं तो साथ में कोई और प्रॉब्लम भी रन हो रही होती है उनकी लाइफ में, तो क्या किसी कॉम्बिनेशन के साथ, जैसे अगर वो दूसरी थेरेपी ले रहे हैं, तो ये किट इस्तेमाल कर सकते हैं? अक्सर क्या होता है, जब भी हम डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, दो चीज़ें अक्सर जुड़ी रहती हैं। पहले नंबर पे तनाव, जी, स्ट्रेस। आईबीएस की प्रॉब्लम को लीजिए, जिसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। एक मरीज़ सुबह 6 बजे पखाना जाता है, 15 मिनट बाद वापस आता है, फिर 10 मिनट बाद जाता है, फिर आता है, और वो 5-6 बार ऐसा करता है। इसको हम बोलते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, ओके, यानी कि वो पेट के रोग जिनका लिंक आपके ब्रेन से रहता है। और जब तक हम ब्रेन की कम्प्लेक्सिटी को ठीक नहीं करेंगे, ये रोग ठीक नहीं होंगे। आप जितने मर्जी चूरन दे लो, जितने मर्जी किट्स खिला लो, हम ब्रेन को ठीक नहीं करेंगे तो कैसे ठीक करेंगे। इसलिए मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूँ कि जब तक आयुर्वेद योगाश्रम में मरीज के पूरी हिस्ट्री का पता नहीं लिया जाता, हम उसको किट नहीं देते हैं। जी, दूसरी बात, जब आप बात करेंगे कम्बिनेशंस की, आमतौर पर अगर हम डाइजेस्टिव किट्स को स्टार्टिंग में देना शुरू कर दें तो विद इन 1 मंथ किसी भी और दवाई की जरूरत नहीं रहती है। जी,
ये बात हो रही है एक होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की। अप्रोच हमारी क्या है, हमने अप्रोच को देखना है। हमारी अप्रोच है कि हमने एक पूरे सिस्टम को ठीक करना है, और जब पूरा सिस्टम ठीक होगा, उसके रूट कॉज ठीक होंगे, तो और किसी दवाई की इसमें ज़रूरत ही नहीं बचेगी। लेकिन अगर कोई रोगी पिछले 10 साल से या 20 साल से कोई दवाई ले रहा है, तो उसमें हमें भी ये पता है कि कुछ टाइम लगेगा उसकी पिछली केमिकल्स को छुड़वाते हुए। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कई बार हम देखते हैं जब छोटे बच्चों को पेट में दर्द होता है तो मम्मी नमक खिला देती हैं, काला नमक दे देती हैं, तो वो दर्द ठीक हो जाता है। आई एम श्योर बड़े लोगों के लिए भी होम रेमेडीज़ तो आपके पास होंगी ही, तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? श्वेता जी, आज आपने दादी माँ के नुस्खों वाली बात अपनी बात में पूरी कर दी है जी। बिल्कुल सही बात है। अब एक सिंपल पानी को लीजिए। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि कब्ज़, अगर मरीज़ जो कब्ज़ का मरीज़ है, अगर उसकी शुरुआती दौर में ही एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम उसको पकड़ लें और वो पानी के 15-20 गिलास दिन में लेना शुरू कर दे, तो कहा कि कब्ज़ टिकेगी? हो ही नहीं सकती। ऐसी होम रेमेडीज़, अब एक पपीता है, एक सिंपल सा फ्रूट है, लेकिन ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अमृत के समान है। जी। एप्पल है, गुआवा है जिसे हम अमरूद है, सबसे बेस्ट फ्रूट। अगर हम उस अमरूद को अपनी डेली डाइट में लेते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी तरह की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को ठीक करेगा। उसके साथ अगर हम नारियल पानी, जितनी मर्जी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, शुरुआत करिए डेली। अगर आपके शहर में या आपके स्टेट में नारियल पानी की अवेलेबिलिटी है तो लीजिए, और वो आपकी एसिडिटी को, अल्सरेटिव कोलाइटिस को ठीक करेगा। जी। एक सिंपल सा ऐसा जड़ी बूटी जो लगभग हर घर में और हर पंसारी की दुकान पे मिलती है, आंवला, मुलट्ठी। मैं अपने दर्शकों को भी ये कहना चाहूँगा, आंवला और मुलट्ठी दोनों को सम मात्रा में लीजिए। सम मात्रा का मतलब होता है इक्वल क्वांटिटी, और इसको आप 5 ग्राम मिलाकर सुबह शाम लीजिए। आप देखेंगे एसिडिटी का नामो निशान भी नहीं रहेगा। ज़रूरत है इन नुस्खों को साइंटिफिकली अडॉप्ट करने की। जी। नुस्खों में कहीं ना कहीं जान होती है, लेकिन अगर हमें उसका साइंटिफिक वैज्ञानिक विवेचन पता हो, जी। और अगर हम इस तरीके से इनको एग्जीक्यूट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम तो नहीं रहेंगी। जी डॉक्टर नवीन आर्य, आपसे ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा कि 80% इलाज हमारे घर में ही मौजूद है, सिर्फ हमें अपनी थोड़ी सी हैबिट्स चेंज करनी है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर पे आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। आई एम श्योर जितने व्यूवर्स देख रहे होंगे वो अपनी लाइफ में ज़रूर इस इन्फॉर्मेशन को लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। धन्यवाद। दोस्तों, आज हमने बात की डॉक्टर नवीन आर्य से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के बारे में। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी है जिसका आप आंसर चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है हमारा पता, 98 होली सिटी नियर एयरपोर्ट फ्लाईओवर, अमृतसर 143001। हमारा फोन नंबर है 0730-764-2200। हमारा ईमेल है info@ayurvedayogasharam.com, info@aryansherbal.com। हमारी वेबसाइट है www.ayurvedayogashram.com, www.aryansherbal.com। फ्रेंड्स, डिसऑर्डर्स का मतलब है मिसमैनेजमेंट, यानी कि हमें कोई भी बीमारी होती है तो हमारा शरीर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। आयुर्वेदा योगाश्रम की यही पहल है कि नेचुरल तरीके से, हर्बल तरीके से, एक होलिस्टिक वे में आपके शरीर को निरोगी रखा जाए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी आप सभी से बहुत जल्द आयुर्वेदा योगाश्रम में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।